हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बताने वाले हैं 8.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनेगा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रहा है, यदि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करे। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर हम एक एंगल बना देंगे। हो गया, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, और यहाँ हो जाएगा आधार, यहाँ हो जाएगा कर्ण, यहाँ हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करे। तो हमारा cot का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 15। तो आधार हम 15 रखेंगे यहाँ पर, और लंब हो जाएगा हमारा क्या 8। तो यहाँ पे 8 रख देंगे, यहाँ पे 8 रख देंगे। हो गया, इतना समझ गए। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं या, अब हमारा ये दोनों दिए हुआ है, लंब और आधार दिए हुआ है। तो कर्ण का मान कर रहा है निकालने के लिए, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर रूट दे देंगे, ये रूट अंडर। कोई दिक्कत? आगे यहाँ हो गया लंब का, तो लंब का लिख देंगे। हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ प्लस है प्लस देंगे, और फिर आधार का क्या है 15, तो 15 लिखेंगे, 15 पर स्क्वायर देंगे, और फिर हो जाएगा रूट अंडर रूट में। कोई दिक्कत? अब आगे यहाँ लिख सकते हैं या कर्ण बराबर, हो गया। अब यहाँ स्क्वायर दिए हुआ है तो क्या हो जाएगा 8 ही 8 ही, यहाँ पर लिखेंगे या कर्ण बराबर, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर पहले दे देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 8 ही 8 ही 64, 8 ही 8 ही 64, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे की ओर। तो हम यहाँ लिखेंगे या कर्ण बराबर, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर। अब यहाँ इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 289। फिर लिखेंगे यहाँ पर या कर्ण बराबर, यहाँ कर्ण बराबर हो गया, यहाँ पर वो वर्ग यहाँ हटाएंगे अथी रूट में से, तो यहाँ इसका वर्गमूल निकलेगा तो 17 हो जाएगा इसका वर्गमूल। कोई दिक्कत? कर्ण बराबर क्या आ गया हमारा 17 आ गया, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पर 17 रख देते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ कह रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए का मान निकालेंगे। तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत? ए के सामने के भुजा 15 लिखेंगे, यहाँ बटा में कर्ण के करने रह जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत? इतना समझ गए। अब आगे की ओर चलते हैं। आपका रहा सेक ए का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो सेक का क्या होता है
कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक सामने की, यहाँ कर्ण बटे आधार हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 17, कर्ण के करने रह जाएगा, और कर्ण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ पर कर्ण के सामने की भुजा लंब वाला आधार बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8। कोई दिक्कत समझने में? अब एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ क्या दिए हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करे। तो हमारा क्या दिले है, यहाँ ए बी बराबर, यहाँ ए बी के यहाँ दिले लंब दिए हुआ है, यहाँ आधार भी दिए हुआ है। तो हमको क्या निकालना था, कर्ण निकालना था। ये नहीं दिए हुआ था, ये दोनों दिए हुआ था। तो हम क्या ज्ञात किए, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस पर बैठा देंगे रूट अंडर, और फिर कर्ण बराबर लिखे, जो लंब यहाँ पर है तो लंब के जगह पर 8 है तो 8 देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ आधार का मान क्या है 15, तो 15 रखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। कोई दिक्कत? अब फिर लिखेंगे कर्ण बराबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, यहाँ 15 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। कोई दिक्कत? अब आगे की ओर चलते हैं। आप देखिए कर्ण बराबर फिर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 289, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। कोई दिक्कत? अब आगे कहता है साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन ए का कह रहा है, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ए के सामने की भुजा 15, कर्ण के करने रह जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब आगे क्या कह रहा है, सेक ए का मान कह रहा है, तो सेक ए लिख दिए। अब क्या होता है, यहाँ होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण के करने रह जाएगा, कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण लिख दिए। और कर्ण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ए पूछ रहा है तो एक के सामने की भुजा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? यही आपका आंसर हो गया। किताब से आंसर मिला लीजिए, देख लीजिएगा बढ़िया से, अब बढ़िया से मिला लीजिए और घर पे बढ़िया से बैठ के पढ़िए। अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।